गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे रिगार्डिंग जर्नल। अब तक हम लोग जो भी सीख रहे थे इनके लिए ही सीख रहे थे। इनको सीखने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोग सीख रहे थे। तो आज हम लोग फाइनली इनके बारे में जानेंगे, सिर्फ करेंगे नहीं। नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में हम लोग करना भी सीख जाएंगे, बट आज इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग को शायद याद है कि नहीं, बट मैं फिर भी एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने आप लोग को अकाउंट के बारे में समझाया था कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, तो मैंने बोला था कि मैं एक अगर ग्रोसरी शॉप सेलर हूँ तो मैं जब भी कस्टमर कोई आता है, मैं जब ट्रांजैक्शन करता हूँ बिजनेस में, तो मैं एक कॉपी में लिखता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी में लिखता हूँ और उसके बाद इंडिविजुअली जब किसी का नाम आता है ऑन ए क्रेडिट बेसिस, तो हम लोग उसको अकाउंट के तौर पे एक जगह पे लिखते हैं किसी का नाम। जैसे कि दिन भर में मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, जिसमें से एक है राजेश, एक है सौरभ। तो और कुछ बहुत दिनों बाद वापस से राजेश का आया, वापस से सौरभ का आया, तो मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सारा राजेश का लिखूंगा वो अलग अकाउंट में लिखूंगा। बट ये जो मेरा जगह है जहाँ पे जिस दिन राजेश के साथ मेरा ट्रांजैक्शन हुआ हाथों हाथ मैंने लिखा, जिस दिन सौरभ के साथ हुआ हाथों हाथ लिखा। तो ये जो एक डेली बुक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग डायरी बोल सकते हैं या फिर डे बुक बोल सकते हैं, या फिर हम लोग रफ बुक भी बोल सकते हैं। तो जर्नल इज अ डायरी और अ डे बुक और अ रफ बुक, वट एवर यू से, जो भी आप बोलोगे सही है। क्योंकि हम लोग पहली बार एक ट्रांजैक्शन को जहां लिखते हैं उसी को जर्नल बोला जाता है। अब वो आप एक डायरी में लिखो, अब वो आप एक पेज में लिखो, अब वो आप एक कॉपी में लिखो, वो आपका बात। बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक ट्रांजैक्शन को जब लिखते हैं, उस बुक को जर्नल बोला जाता है। सो वी ऑल्सो से जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ট্ৰানজেকশ্যনক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লিখোঁ তাক কোৱা হয় জাৰ্নেল। সো ইট ইজ এ বুক অফ প্ৰাইমাৰী এন্ট্ৰি, और यू कैन से जे हियर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और एक चीज बहुत स्पेशल है इस चीज का, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। ये क्रोनोलॉजिकल है, क्रोनोलॉजिकल वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है, बट इसका सिंपल मीनिंग है डेट वाइज। हम लोग जब भी यहाँ पे कुछ लिखते हैं वो हम लोग डेट वाइज लिखते हैं। जैसे कि आज का डेट मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक पेपर है, एक कॉपी है, उस कॉपी का इस पेज में मैं आज का डेट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल आज का डेट है 10 है ना, आज शायद, हाँ, 10/7/2020। सो ये डेट मैं लिखूंगा और इस आज के डेट के अंदर जो जो ट्रांजेक्शन आएगा मैं एक के बाद एक लिखते जाऊंगा। सो डेट वाइज ही ट्रांजेक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब आएगा नया फ्रेश पेज में मैं 11 तारीख लिखूंगा, फिर उसके बाद हम लोग 11 तारीख का ट्रांजेक्शन सारा लिखेंगे। तो डेट वाइज हम लोग जब सिंस हम लोग डेट वाइज लिखते हैं तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना। ठीक है, डेट को आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा है कि कल एक चीज लिखना भूल गया तो आज के डेट पे लिख देगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो कल के डेट पे ही लिखना पड़ेगा हमको। सो दिस आर ऑल एक्यूमुलेटर एंड सेट के क्या है, जर्नल है। तो जर्नल क्या है, सिंपली जर्नल इज अ डे बुक, इज अ रफ बुक, जहां पे हम लोग सारे ट्रांजेक्शंस पहली बार जहां लिखते हैं उसको बोलता है जर्नल। সেইটো জেগাত য'ত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সব ট্ৰানজেকশ্যনছ বিলাক ৰেকৰ্ড কৰোঁ, সেই জেগাটোক কোৱা হয় জাৰ্নেল। ঠিক আছে, সিম্পলি ইটস আ ৰাফ বুক, ইজ আ ডায়েৰী, হোৱাট এভাৰ ইউ সে। তো এটা ট্ৰানজেকশ্যনক এটা জাৰ্নেলত লিখে কেনেকে, হাউ টু ৰাইট আ ट्रांजैक्शन व हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इनटू अ जर्नल। एक ट्रांजैक्शन को जर्नल तक पहुंचाने में एक प्रोसेस होता है। हम लोगों को ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना है, ये हम लोग को पता, बट एक ट्रांजैक्शन को जर्नल तक पहुंचाने में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग।
What is journalizing? Journalizing is the process of recording a transaction into a journal. एक पूरा लंबा प्रोसेस है, उसको सोच सोच के स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके फिर उसके बाद जर्नल में पोस्ट करते हैं. तो जब वो स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इट इज सेड टू बी वी आर डूइंग जर्नलाइजिंग. যেতিয়া আমি প্ৰচেছটো ফলো কৰি থাকোঁ কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ, আমি কি কৰি আছোঁ বুলি ক'ম, আমি জাৰ্নেলাইজিং কৰি আছোঁ বুলি ক'ম. চ' হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ অফ জাৰ্নেলাইজিং? Step 1. Identification of two aspects of a transaction. Identification of two aspects of a transaction. मैंने जब आप लोगों को ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমকে বাৰে মে পঢ়ায়া, যেতিয়া মই ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম পঢ়াইছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ যে ट्रांजैक्शनर দুটা साइड থাকে. एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स, टू साइड्स. मैंने बोला था कि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दो साइड होता है, दो पहलू होता है, गिविंग साइड एंड रिसीविंग साइड. लेन देन ट्रांजैक्शन माने लेन देन, सो দুটা एस्पेक्ट. तो फर्स्ट बोलगे जे एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस उलाब লাগিব. वी नीड टू फाइंड आउट द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान बेचा इन कैश, सोल्ड गुड्स इन कैश, इट इज अ ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स इन कैश, तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या होगा? सोल्ड गुड्स इन कैश का दो एस्पेक्ट क्या होगा? एक एस्पेक्ट होगा कि मेरा सामान चला जाएगा बेचने से, दूसरा एस्पेक्ट होगा कि मुझे पैसा मिलेगा. करेक्ट? एक होगा क्या होगा, मैं बिस्कुट दूंगा और पैसा लूंगा. दैट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. इसमें यही दो चीज होगा. इटुए हब जे मैं कि करिम, मैं बस्तु बेसिक माने बस्तु दिम, बिस्कुटर पैकेट दिम और कि लम तापा 20 टका तो लम. तो दैट इज टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. तो हर ट्रांजैक्शन में वैसा दो एस्पेक्ट्स होगा. प्रतिটো ट्रांजैक्शनत দুটা एस्पेक्ट হবো. সেই দুটা एस्पेक्ट्स ওলোৱাৰ ফার্স্ট স্টেপটো হল কি এইটোৱে যে যোনটো ट्रांजैक्शन কৰি আছা তাৰ দুটা স্টেপস কি হ'ব, কি स्टेप्स আছে, क्या स्टेप्स होगा, सॉरी क्या एस्पेक्ट्स होगा ये ट्रांजैक्शन का, वो निकालना बहुत जरूरी है. ठीक है. नंबर 2, ascertainment of affected accounts. এতিয়া যে এই দুটা एस्पेक्ट उलाइसे, ये जो दो एस्पेक्ट निकला है, एक क्या पैसा आएगा, दूसरा क्या सामान जाएगा, वस्तु जाबो पैसा ही वो, ये जो हम लोग का ये निकला है, ये दो एस्पेक्ट किसी ना किसी दो अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, किसी ना किसी दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. आई वांट टू से इफेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ खराब अच्छा करता है, बट दोनों अकाउंट को, किसी दो अकाउंट को दो एस्पेक्ट हमेशा क्या करता है, इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल पैसा आएगा तो मेरा कैश अकाउंट में इफेक्ट होगा, सामान जाएगा मतलब मैंने सेल किया तो सेल अकाउंट में इफेक्ट होगा. बुझी पाइছো ने जे पैसा আহিব বেচিলে তো মোৰ कैश अकाउंटত इफेक्ट কৰিব, আৰু বস্তু মই দিলু, বস্তু গুচি গ'ল. কেতিয়া বস্তু গুচি যায়, যেতিয়া আমি সেল কৰো, সো সেল একাউন্টত এফেক্ট কৰিব. তো তেনেকে আমি দুটা এফেক্টেড একাউন্ট ওলাব লাগে, যোন দুটা এস্পেক্ট হৈছে ট্রানজেকশনৰ, সেই দুটা এস্পেক্টে দুটা একাউন্টত এফেক্ট কৰে. सो एसर्टेनमेंट ऑफ द एफेक्टेड अकाउंट इज द नेक्स्ट स्टेप. समझ आया कि जब भी दो एस्पेक्ट निकले ट्रांजैक्शन का, उसी में से हम लोगों को दो एफेक्टेड अकाउंट्स निकालना पड़ेगा. नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ affected accounts. क्लासिफिकेशन ऑफ affected accounts. अब हम लोगों का एग्जाम्पल के हिसाब से affected accounts क्या क्या था, कैश, सेल्स. हमारा की आसिले अकाउंट कैश आसिले और सेल आसिले. कैशे एफेक्ट करिब, कैश और क्लासिफिकेशन की होबो, कैश इज एसेट, करेक्ट. सेल्स কি হবো, সেলস হবো ইনকাম. সো
নেক্সট ষ্টেপ হ'লগে এনেকে যোনকেইটা একাউণ্ট ওলাইছে এফেক্টেড একাউণ্ট সেইকেইটাৰ ওপৰত তুমি ক্লাसिफिकेशन करा যে কোনটো কোন হেডত যাব कौन सा अफेक्टेड अकाउंट कौन सा हेड में जाएगा वो हो गया थर्ड स्टेप जैसे कैश एसेट में जाएगा एंड और क्या था हम लोग का सेल्स जाएगा इनकम के हेड पे चौथा अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में सीखा था तो जब थर्ड स्टेप में हम लोग अकाउंट्स अफेक्टेड निकाल लेंगे सॉरी क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि कौन सा एसेट होगा कौन सा इनकम होगा या फिर कौन सा लाइबिलिटी होगा या कौन सा कैपिटल होगा कौन सा एक्सपेंस होगा उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली रूल पास करेंगे डेबिट क्रेडिट का कि इनमें से क्या रूल में कौन सा डेबिट होगा एंड इनमें से कौन सा रूल अप्लाई करके कौन सा क्रेडिट होगा এবাৰ আমি ক্লাসিফিকেশন কৰি ল'ব পাৰিম ওলাই লোৱাৰ পাছত আমি যিকেইটা একাউণ্ট পাম সেইকেইটা একাউণ্টৰ মতে আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট ৰুল কেইটা এপ্লাই কৰিম যিটো লাষ্ট ক্লাছত আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি শিকিছোঁ সো फोर्थ स्टेप হ'লগে এপ্লিকেশনস অফ ৰুলস অফ ডেবিট এন্ড ক্রেডিট एंड फिफ्थ स्टेप হ'লগে नरेशन पांचवा स्टेप है नरेशन सो नरेशन की होय व्हाट इज नरेशन Narration means a short description of what has happened in the journal. जर्नल की हुई से जर्नल में जो हुआ है उसका छोटा सा एक तो डिस्क्रिप्शन करना होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जर्नल सही किया है कि नहीं वो तो नहीं पता होता है तो इसलिए हम लोग जर्नल लिखने के बाद नीचे एक छोटा सा नोट लिख देते हैं कि ये हुआ है तो ताकि हम लोग मैच कर पाए कि जो हुआ है उसके हिसाब से वो जर्नल सही है कि नहीं बुझी पाइছো যে আমি নেৰেশ্যন হিচাপে কি লিখো এটা সৰু এটা ডেসক্ৰিপশ্যন লিখি দিওঁ আমি যে এইটো হৈছিলে ট্ৰানজেকশ্যনটো আৰু এইটোৰ বাবে আমি এই জাৰ্নেলটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ সো জাৰ্নেলটো কিমানখিনি শুদ্ধ বা ভুল এইটো নেৰেশ্যনে ডিসাইড কৰি পেলাই যে জাৰ্নেলটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই ট্ৰানজেকশ্যনৰ মতে সো এইটো কাৰণে ট্ৰানজেকশ্যনটো লিখিব লাগে সো দিজ আৰ দ্য 5 স্টেপস অফ journalizing using which we can record a transaction into a journal. At a transaction of journal or लिखिबले कारणे ये 5 स्टेप फॉलो करिबो लागिब एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने के लिए जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अब नॉर्मली ये 5 स्टेप आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा सोचना इसी तरह पड़ेगा तब जाके आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे एक जर्नल में एक ट्रांजैक्शन को बट ये 5 दिमाग में रखना देन अप्लाई करके कॉपी में लिखना वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब आप लोग सीख जाओगे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप लोग के लिए ये भी इजी बन जाएगा बट इसी चीज़ को जब हम लोग जो ये स्टेप्स है ये स्टेप्स को हम लोग एक चार्ट बना के सीखेंगे एक चार्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे तब जाके अपने लिए थोड़ा सा ईजी बनेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ सोचेंगे नहीं लिखेंगे भी जो सोच रहे हैं उसको लिखेंगे भी एंड फाइनली हम लोग निकालेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा है क्या क्या है तो पहला कुछ दिन हम लोग यही सीखेंगे हाउ टू फॉलो दिस स्टेप्स ये स्टेप्स फॉलो कैसे होता है यही कुछ दिनों तक हम लोग सीखेंगे बट जर्नल डायरेक्टली करना एक ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली एक जर्नल बनाना इजी है फॉर दोज who follow this step, who can keep this step in mind. But keeping all the steps in mind as a newcomer is very difficult. So that is why हम लोग इसको चार्ट हिसाब से बनाएंगे, स्टेप्स को हम लोग करेंगे ताकि हम लोग फॉलो करके निकाल पाए कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा एंड देन वी विल गो फॉर जर्नल जब जर्नल करेंगे तो ये चीज सारे चीज दिमाग में रखना पड़ेगा आप कहीं लिख नहीं सकते हो ठीक है यहीं पे आपको पकाना पड़ेगा और जस्ट यहाँ पे नोट में कॉपी में आपको जस्ट सिर्फ जर्नल लिखना पड़ेगा पर वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लाता है कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है थोड़ा लोग नर्वस भी होता है बट व्हेन वी आर नोटिंग इट डाउन एवरीथिंग देन इट बिकम्स इजी ठीक है तो लेट अस ट्राई विथ सिंपल ट्रांजैक्शन ठीक है ये स्टेप्स को फॉलो करने का एक ट्राई करता है हम लोग
हम लोग इस तरह से नेक्स्ट क्लास में एक चार्ट बनाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, एक आइडिया देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। दिस विल बी अ सीरियल नंबर, SLN number. This will be the accounts affected. This will be the classification. This will be the rule. And this will be either debit or credit. ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन लेना है। ट्रांजैक्शन से फॉर एग्जाम्पल purchased furniture in cash is the transaction. Fine. Purchased furniture in cash. The first step, identification of two aspects. When I will purchase an asset, furniture is an asset, right, for me? फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट है। तो जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा, जब मैं एक एसेट खरीदूंगा, मेरे पास फर्नीचर आएगा और मैंने इन कैश में खरीदा है। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर इन कैश। तो मैं सबसे पहले तो फर्नीचर खरीद रहा हूं बोल के मेरे पास एक एसेट आएगा, बिजनेस में फर्नीचर आएगा। और दूसरा क्या होगा, मैंने पैसा देके खरीदा है तो मेरा पैसा जाएगा। सो टू एस्पेक्ट्स आर, फर्नीचर आएगा एंड पैसा जाएगा। ठीक है, सो सीरियल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदोगे तो कौन सा इसमें अफेक्ट करेगा, असर्टेनमेंट ऑफ अफेक्टेड अकाउंट्स अफेक्ट करेगा। अकाउंट्स अफेक्टेड विल बी फर्नीचर अकाउंट। सेकेंड अकाउंट अफेक्टेड विल बी, क्या दोगे आप, कैश। सो सेकेंड अकाउंट अफेक्टेड विल बी कैश अकाउंट। सो स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 1 सिंपल है, आपको खाली निकालना है कि क्या क्या आया गया है, क्या कहाँ अफेक्ट हुआ है। सेकेंड स्टेप से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। बुझिसा ना, फर्स्ट स्टेप तो কি হয় আমি জাস্ট ওলা বললা যে কি কি হইছে ট্রানজাকশন। সেকেন্ড স্টেপৰ পৰা আমাৰ ক্যালকুলেশন মানে হিসাব আহি যায়গে। সেকেন্ড স্টেপত কি আছে, কোনকিটা একাউন্টত এফেক্ট কৰিছে। তো আমি যেতিয়া দেখিলো যে ফাৰ্নিচাৰ কিনিছো ক্যাশত, তো ফাৰ্নিচাৰ আহিব আৰু ক্যাশ যাব। তো এটা হল কি ফাৰ্নিচাৰত এফেক্ট কৰিব আৰু এটা হল কি ক্যাশত এফেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन में। फर्नीचर इज एन एसेट, कैश भी एसेट है, राइट। अब आते हैं रूल्स। तो लास्ट क्लास मैंने रूल्स सिखाया था, एसेट इंक्रीजेस इन डेबिट, डिक्रीजेस इन क्रेडिट। एसेट बढ़ने से एसेट डेबिट करो, एसेट कमने से एसेट को क्रेडिट करो। तो आप लोग अभी दिमाग लगाओ, एसेट बाढ़िले एसेट डेबिट হয়, एसेट কমিলে एसेट क्रेडिट, সেইটো আমি লাস্ট ক্লাসত দেখিছো। সো ফার্নিচার যদি আমি কিনিছো তার মানে আমার এসেট বাঢ়িছে, দোকানত ফার্নিচার আহিব, ফার্নিচার বাঢ়িব। সো এই এসেটটো ইনক্রিজ হৈছে और इंक्रीज हुआ करने की होबो डेबिट। तो ये एसेट मेरा इंक्रीज हुआ इसलिए इसको डेबिट करना है। सिमिलरली कैश पे करने से ही फर्नीचर आएगा। तो कैश अगर मैं पे करता हूं तो ये वाला एसेट मेरा डिक्रीज हो जाएगा, बिजनेस से पैसा कम जाएगा। बिजनेस के पास अगर 10,000 रुपए था, उसमें से 5,000 रुपए का अगर फर्नीचर खरीदना पड़ा, पैसा जाएगा 5,000, तो 5,000 कम जाएगा। बुझी पाइছো যে আমি যদি 10,000 টাকা আছিলে বিজনেছত, তেন্তে মই 5,000 ফাৰ্নিচাৰ দিবলৈ পইচা দিব লগা হ'ল ফাৰ্নিচাৰৰ কাৰণে, তো মোৰ পইচা কমি গ'ল। সো এইটো एसेट हिसाबे, कैश एसेट हिसाबे की হৈছে या डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। सो हम लोगों को एक्चुअल में जर्नल में बिठाने के लिए, जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए ये दो चीज चाहिए कि व्हाट आर द टू अकाउंट्स एंड व्हाट इट विल बी। ठीक है, क्या अकाउंट्स कौन कौन सा अकाउंट होगा एंड क्या होगा, की अकाउंट होबो और डेबिट होबो ने क्रेडिट होबो। ये दो चीज ही हम लोग को चाहिए जर्नल के लिए, और ये बीच का प्रोसेस जो है ये दिमाग में रखना पड़ेगा। सो पहले हम लोग ऐसे चार्ट बना के ही सीखेंगे, देन वी विल जंप टू जर्नल विच विल बिकम वेरी इजी बाय दैट टाइम। तो पहले ये सब चार्ट बना के ही सीखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जर्नल में आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। सो मार्क दिस ऑल स्टेप्स, ये स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो भी देखा, बहुत कम जन ने व्यू किया है,
तो आप लोग को सिर्फ मैं इतना ही बता दूं कि ये उस दिन भी मैंने बताया था कि जब तक आप लोग सीरियली नहीं सीखोगे तब तक आप लोग के लिए मुश्किल होते जाएगा कि आगे का क्लासेस में कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैंने ये रूल बताया यहाँ पे, तो जिसको रूल्स ही नहीं पता है तो वो ये क्या जानता है कि क्या होगा नहीं होगा। सो इट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि यू डोंट मिस अ सिंगल वीडियो और सिंगल क्लास। एंड वीडियोस अपलोड करना तो सब अभी वीडियोस अपलोड किया कर रहा है हम लोग, तो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। जब मन चाहे आप लोग देख सकते हो। इट्स नथिंग लाइक यू हैव टू अटेंड द क्लास, इट्स नॉट अ क्लास। अरे यार मेरा क्लास छूट गया तो क्या हुआ, वीडियो है, सब कोई वीडियो से देख के सीख रहा है। व्हेनेवर यू लाइक सो फील सो यू कैन गो थ्रू द वीडियो। सो दैट इज वाई क्लासेस रेगुलरली, वीडियोस रेगुलरली देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज अकाउंट समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक टोटली नया चीज है, लोग वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं। अब अगर आप लोग क्लास मिस करते हो और इफ ऑल ऑफ अ सडन कुछ सीखना चाहते हो तो यू कैन नॉट लर्न इट। यू हैव टू लर्न इट इफ यू गो थ्रू द थिंग्स प्रिसाइसली। बहुत अच्छे से आप लोग अगर देखोगे समझोगे तो ही आप लोग कर पाओगे। सो সেইকাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ'ছবিলাক ভালদৰে চাবা, ভালদৰে বুজিবা। কিবা ডাউট থাকিলে মই এম এভেলেবল এভৰি টাইম। But the question is you have to know each things very separately. ऐसा नहीं कि एक छूट गया तो दूसरा से काम चला लेगा। এটা এৰি দিলোঁ আৰু এটা পাৰি যাম, এইটো নোৱাৰিলোঁ, ঠিক আছে এইটো বাদ গ'ল, নেক্সট অফ আছ আই দিম। You cannot do this in accounts. You have to do it serially. सब समझोगे तो ही आगे का समझोगे, कुछ नहीं समझोगे तो आगे का चांस भी नहीं, ठीक है। So this is all about journalizing. Go through these steps. Next class हम लोग इसी steps के बारे में, इसी चार्ट के बारे में और अच्छे से विथ न्यू ट्रांजेक्शन्स हम लोग बहुत से ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानेंगे, करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आज के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। जो लास्ट के 2-3 वीडियोज है, इट्स अ क्लासिफिकेशन, रूल्स एंड दिस 3 classes were very important, are very important for your journal topic. Journal বুজি বলাৰ কাৰণে লাষ্ট 3টা ভিডিঅ' very 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 important. এই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ থাকিলেহে জাৰ্নেল বুজিব পাৰিম, আদাৰৱাইজ there is no chance of understanding journal, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে অলপ লাষ্ট 3টা ভিডিঅ' অলপ চাই পেলাই ভালকৈ বুজি ল'বা, ভালকৈ মন দিবা, তেতিয়াহে আগৰখিনি বুজি পাবা, আদাৰৱাইজ ৱেষ্ট অফ টাইম হৈ যাবগৈ চবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। চ' থেংকছ ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ক্লাছ। কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা। আজিৰ কাৰণে ইমানে।